आज है 10 जून और आज है हफ्ते का दिन। आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन गिरामी, ईरान इसराइल मिसाइलों की जंग शुरू हो चुकी है। इजरायली वज़ीर आज़म का हुक्म जारी कर दिया गया। इजरायली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले का हुक्म जारी करते हुए डेडलाइन जारी कर दी। दूसरी जानिब जंग पाकिस्तान पहुंचने वाली है, बड़ा फ़ैसला कर लिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, ईरान इसराइल मिसाइलों की जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ने ख़तरनाक तरीन मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म भी मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान का भी धमाका खेज़ ऐलान सामने आ गया। दिफाई अमूर में रहबर इनकलाब इस्लामी के सीनियर मशीर ने कहा है कि ईरान के पास बैक वक्त दुश्मन के 525 अहदाफ को निशाना बनाने की तवानाई रखता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दिफाई अमूर में रहबर इनकलाब इस्लामी के मशीर आला ब्रिगेडियर नासिर रास्ता ने ईरान के बुनियादी दिफा में मुल्क के फ़ौजी तवानाई का जिक्र करते हुए कहा है कि ईरान दुश्मन के बैक वक्त 500 फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की तवानाई रखता है। उन्होंने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल चौकसी और आमादगी के साथ ज़ेरे नज़र लिए हुए हैं। दुश्मन ने कोई भी हरकत की तो उसे सख्त हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। कोई भी हरकत करने के बावजूद अनास्ता ने कहा है कि अनकरीब अमेरिकी डॉलर भी बुरी तरह फलाप हो जाएगा, जिस तरह अमेरिकी ख़तरनाक मिसाइल हम फलाप हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईरान हर सूरत ख़तरनाक से ख़तरनाक मिसाइल लॉन्च करने का भरपूर इरादा रखता है। उन्होंने कहा है कि सब ये जान लें कि ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ ख़तरनाक तरीन ताबड़तोड़ मुल्क मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का कामयाब तजर्बा भी कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले जदीद तरीन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। ये मिसाइल 1500 किलोग्राम वारहेड ले जाने की ताकत रखता है। ईरानी वज़ीर दिफा मोहम्मद रज़ा इश्तियानी ने कहा है कि मिसाइल का तजर्बा दोस्तों के लिए पैगाम है कि हम खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को हम वक्त तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि मिसाइल का तजर्बा दोस्तों के लिए बड़ा पैगाम है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की मुखालफत के बावजूद अपने दिफाई मिसाइल प्रोग्राम को मज़ीद तक़वियत देंगे। दूसरी जानिब अमेरिका, बरतानिया, फ़रांस, इसराइल के लॉन्ग रेंज मिसाइल तजर्बे की शदीद मज़म्मत भी की गई। अमेरिका ने कहा है कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन ख़तरा महसूस करते हैं। इसके अलावा ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो इजरायली और अमेरिकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कार्रवाई के इम्कान के 2 रोज़ बाद ही मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। इसके अलावा इसराइल पर ईरानी मिसाइल्स का खौफ तारी हो चुका है। सियोनी अखबार जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में ईरानी मिसाइलों के नाम से इसराइल पर जारे बड़े खौफ का इंकशाफ किया गया है। सियोनी अखबार ने पोस्ट एक रिपोर्ट में ईरान की फ़ौजी कार्रवाइयों और मिसाइल तवानाइयों का जायज़ा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि ईरान मिसाइल तुल अबीब और वाशिंगटन की सलामती के लिए एक कसीरुल जहती ख़तरा बन चुके हैं। सियोनी अखबार जेरूसलम पोस्ट ने यह रिपोर्ट ईरान की जानिब से ख़रम शहर 4 या खैबर नामी अपनी जदीद तरीन तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल को लॉन्च करने के बाद की। इस रिपोर्ट में दूसरे अबरानी मीडिया की तरह इस मसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और लिखा है कि ईरान मिसाइल इसराइल और अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा है। इस सियोनी अखबार ने एक तफसीली रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान 1990 की दिहाई से मिसाइलों की तैयारी में मसरूफ़ है और आज भी अपने मिसाइलों की रेंज और उसकी दुरुस्तगी में इजाफ़ा कर रहा है, ताकि अब तेहरान के पास रेंज, ईंधन की खपत और इस्तेमाल के लिहाज से हर किस्म के मिसाइल हैं। अब दिफाई सनत या ईरान एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन के जिस हिस्से में ये निज़ाम तैयार किए जाते हैं उसमें तनूव और वसअत है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ईरान माई ईंधन और ठोस ईंधन के मिसाइलों के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं। वो ऐसे राकेटों पर भी काम जारी रखे हुए हैं जो सेटेलाइट को लॉन्च
करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ईरान की बर्री अफवाज के कमांडर जनरल क्यूमरस हैदरी ने मशरकी सरहदों का दौरा किया, हमसाया ममालिक से मुखातिब और कहा है कि हम हमसायगी का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमसाया ममालिक कवानीन की रियायत ना करें तो सख्त रवैया अपनाने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा है कि सरहदों पर हमारी मौजूदगी की वजह हमारे लिए ख़तरात नहीं है, बल्कि हम सिक्योरिटी के हवाले से मुतमईन होने की सतहों पर मौजूद हैं। सरहद पर दोनों ममालिक के दोस्त भाइयों के दरमियान मामूली तकरार की तशवीश के बाद नहीं सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में रह गई है। इसके अलावा इसराइल की जानिब से ईरान पर शदीद बंदियाँ आयद करने का बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इसराइल की सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा है कि शदीद रॉकेटबारी ने मुल्क की फ़ज़ाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परवाज़ें तक मुअत्तल कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के ख़तरनाक मिसाइल हमें हिट करने के लिए मौजूद हैं। इजरायली फ़ौज का कहना है कि उसने हमास के एक कमांडर को निशाना बनाया है। गज़ा की सरहद पर कशीदगी भी बढ़ती जा रही है। इजरायली डिफेंस फ़ोर्स का कहना है कि उसके जंगी हथियारों ने इतवार की रात को ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में बड़ी जान नुकसान की इतला है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि ईरान के जिस कंपाउंड को निशाना बनाया गया उसके तहखाने में ईरान अपने रॉकेट बना रहा था। हथियार के ज़ख़ीरे के साथ ही ईरान का एक मिलिट्री कैंप भी वाक़ था और इसमें फ़ौजी तरबियत गाह होने के साथ ही सुरंग भी बनी हुई थी। इजरायली फ़ौज ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि इजरायली डिफेंस फ़ोर्स ऐसी सूरत हाल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसमें शिद्दत पसंद तंजीमें इजरायली शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान ताज़ा कशीदगी और झड़पों के बाद दोनों ममालिक आमने सामने आ चुके हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है। ख़ास तौर पर ईरान की सरहद पर होने वाले मुज़ाहिरों में हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद के बाद ये ख़दशात मज़ीद बढ़ गए हैं। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता हफ़्ते ही ईरान पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने का अमल शुरू कर रखा है। इसराइल ने कहा है कि ईरान को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान की ईंट से ईंट बजाने का बड़ा फैसला किया जाए। It had successfully tested the Sea Dome, the naval configuration of the इसराइल Iron के पास अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसमें इसराइल अपने आप को दिफा कर सके। इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है और इसराइल किसी सूरत अब नहीं बच सकता है। और ईरान ने कहा है कि इसराइल को हर मुमकिन तबाह करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसराइल की ईंट से बचने के लिए हम हर वक्त तैयार बैठे हैं।